सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है वो जातिवाद का जहर वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र। राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे उस संत की जो सिर्फ कथा नहीं सुनाते बल्कि लोगों के जीवन में उजाला भरते हैं। वो जिनका नाम आज अखिलेश यादव जैसे नेताओं के निशाने पर है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार की। बाबा बागेश्वर एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। लेकिन अब वही बाबा कुछ लोगों को खटकने लगे हैं, क्योंकि बाबा बोलते हैं जाति में मत बंटो, हिंदू बनो, क्योंकि बाबा कहते हैं सिर्फ एकता ही समाज को बचा सकती है। लेकिन राजनीति के गलियारों में ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने बागेश्वर बाबा पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया। बोले कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, पता कर लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल तो नहीं लेते। अब आप ही सोचिए, जब खुद कह रहे हो कि पता नहीं फिर भी आरोप लगा रहे हो। पर बाबा बागेश्वर ने इस पर चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें पता है जो तपस्वी होता है वो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता, वो अपना काम करता है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि ये वही बाबा हैं जिनका बचपन गरीबी की काली रातों में बीता था? छतरपुर का वो टूटा फूटा घर जिसमें 5 लोग एक कमरे में रहते थे। बरसात में छत से पानी टपकता था, चूल्हे में लकड़ी जलती थी, लेकिन घर में दाल रोटी नहीं होती। केवल अपने पति। एक समय ऐसा भी आया जब एक पजामा 1.5 महीना चलता था, सुखाने के लिए तार पर टांग देते थे और अगली सुबह उसी को पहनकर स्कूल या कथा करने निकल जाते थे। उनकी माँ एक ही साड़ी में महीनों तक गुजारा करती थी। आज वही बालक जब बाबा बना तो भी नहीं बदला। उनका कमरा देख लीजिए, -8x10 का एक छोटा सा कमरा, एक बिस्तर, एक टीवी, एक टेबल और प्रभु श्री राम की तस्वीर। न कोई आलीशान बंगला, न कोई महंगी गाड़ी। और ऐसे बाबा पर आरोप लगाना कि 50 लाख लेते हैं, तो चलिए पूछते हैं माइनस ये पैसा कहाँ जाता है। छतरपुर में 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। आदिवासी बच्चों के लिए रिसर्च सेंटर तैयार हो रहा है। 251 गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती है हर साल। अन्नपूर्णा रसोई में रोज हजारों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है। क्या ये सब बिना पैसों के होता है? क्या ये पैसा हवा से आता है? नहीं भाई, ये पैसा श्रद्धा से आता है, भक्तों के चढ़ावे से आता है और बाबा उसे सही जगह पर लगाते हैं। पर अखिलेश यादव को इससे दिक्कत है, क्योंकि बाबा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को तोड़ते हैं। बाबा कहते हैं जातियों में मत बंटो, एक साथ चलो, तुम हिंदू हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। और इसलिए अब 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बाबा करेंगे दिल्ली से वृंदावन तक 180 किलोमीटर की पदयात्रा, सिर्फ एक उद्देश्य से, जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। साथियों, एक बाबा जो भूखा रहा, जिसने माँ को एक साड़ी में देखा, जो बरसात में छत से टपकती बूंदों के नीचे सोया, वो आज देश के गरीबों की सेवा कर रहा है और हमसे कह रहा है जागो हिंदुओं, जाति में मत बंटो, एक बनो, साथ चलो। तो अब सोचिए आप किसके साथ खड़े होंगे, उसके जो बांट रहा है या उसके साथ जो जोड़ रहा है? राधे राधे।